जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सुमरन ही परमार्थ की कुंजी है, सुमरन की प्रधानता सुनाते हुए सत्संग में कहा कि लोग सुमरन ठीक से नहीं करते। जो 5 नामों का भेद दिया है उसका सुमिरन करते समय लोग माला करते हैं, परंतु मन संसार में रमता है। 2, 4, 10 दाने तो नाम के सुमिरन में निकले, फिर 10, 15 दाने और निकल गए, पर मन कहाँ चला गया यह पता नहीं। यह मन तो संसार के कर्मों के चिंतन में लग गया। कुछ लोग सुमिरन करते समय तरह तरह की मन की गुनामों में लगे रहते हैं। कुछ लोग झपकी लेते रहते हैं। कुछ को जब ख्याल आता है तो यह भी नहीं याद रहता कि सुमिरन किस नाम का कर रहे थे। इस प्रकार के सुमिरन से कोई लाभ नहीं हो सकता, और जो सुमिरन ठीक से नहीं कर सकता वह ध्यान नहीं कर पाएगा, और जो सुमिरन और ध्यान नहीं कर सकते वह भजन कैसे करेंगे। सुमिरन ही परमार्थ की कुंजी है, बिना इसकी सहायता के कोई भी इस ओर नहीं चल सकता। सभी महात्माओं ने इसकी प्रधानता रखी है। सुमिरन से ही हर स्थान के धनी प्रसन्न होकर अपने द्वार खोल देते हैं, तब यह जीव आगे जा सकते हैं। हर महात्माओं ने यद्यपि वह पूर्ण गति को प्राप्त थे तथा संत थे, बराबर सुमिरन किया है। सुमिरन अंतिम श्वास तक करना पड़ेगा। एक बार मैं अपने स्वामी जी महाराज से पूछा कि स्वामी जी आप सुमिरन क्यों करते हैं, आपको इसकी क्या जरूरत है। कहने लगे बेटा सुमिरन तो अंत समय तक करना है, क्योंकि सुमिरन तो स्थान के ध्वनियों का होता है। उनके इस काल देश में जब तक यह शरीर है तब तक उनका सुमिरन करने से वह प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो पूर्ण पुरुष हर प्रकार से समर्थ होते हैं, परंतु फिर भी सुमिरन कभी नहीं छोड़ते। अब यह तो वह जाने कि उसका फल वह किसको देते हैं। तो सुमिरन बिल्कुल ठीक से करो, यही परमार्थ प्राप्ति की कुंजी है। सुमिरन करते समय जिस धनी के नाम का सुमिरन करते हो उसी के रूप का ध्यान करो, मन को वहीं लगाए रहो। जब रूप का चिंतन होगा तो उस रूप से प्यार होगा, रूप से प्यार होगा तो हर स्थान के धनी के रूप में मध्य में गुरु का स्वरूप विद्यमान है। स्वरूप का ध्यान करते हुए सुमिरन करने पर वह प्रकट हो जाता है। उस रूप से खूब प्यार होगा तब ध्यान बनेगा। ध्यान के बनने पर भजन और बनेगा। जो लोग सुमिरन बिना नागा करते हैं उन पर दया होती है। हर साधक को सुमिरन हमेशा बिना नागा करना चाहिए। सुमिरन का समय पूर्ण निश्चित होना चाहिए। ध्यान और भजन तो चाहे जब भी कर सकते हैं, परंतु सुमिरन का एक निश्चित समय होना चाहिए। उसी समय प्रतिदिन सुमिरन ठीक से चित्त को स्थिर करके मन लगाकर बड़े प्रेम के साथ करना चाहिए। जिस धनी का सुमिरन सुमिर रहे हो उसी का ध्यान होना चाहिए, उसी से प्यार होना चाहिए। स्थान के धनी जब तक प्रसन्न नहीं होंगे वह आगे का रास्ता नहीं देंगे। इसलिए जीव आगे कभी जा नहीं सकेगा। जब धनी के रूप का सुमिरन बड़े प्यार से करते हैं तो वह धनी प्रसन्न होकर अपनी ध्वनि देता है। उसकी ध्वनि के सहारे तब जीव आगे चलता है। धनी प्रसन्न होकर जब अपना मुंह खोल देता है तो उसे आगे जाने का मार्ग मिलता है। गुरु का स्वरूप हर स्थान पर है। हर धनी के रूप में भीतर गुरु का स्वरूप मौजूद है। बड़े प्यार से उसे प्रकट कर लेना चाहिए। जब गुरु अंतर में प्रकट हो जाते हैं तो वह जीव को अपने अंग संग ले जाते हैं। गुरु के ही स्वरूप के सहारे आगे की रसाई होती है और अंतर में सूक्ष्म काल माया अंग दूर किए जाते हैं।
तो तुम लोगों ने सुमरन के पहले 8 पाठ को भुला दिया, जिससे न अब ध्यान बनता है और न भजन, और तब संसार की तरंगों में सब बहने लगते हैं। तो अब फिर से पहला पाठ याद करो, ठीक से बड़े प्यार के साथ चित्त को लगाकर मन को स्थिर करके सुमरन करो। कोई 20-25 मिनट या आधा घंटा लगे, एक निश्चित समय पर रूप का चिंतन करते हुए सुमरन करो, तब ध्यान और भजन में तरक्की होगी। जय गुरुदेव।